Hey students, a very good morning to all of you. Welcome back to my channel Life Science with Jyotika and I hope you all guys are doing fine and well. तो चलिए आज हम पार्ट 2 में आपके लिए लेकर के आई हूँ सेक्स डिटर्मिनेशन का। कल आपको पता है हमने सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैमल्स को यहाँ पर पढ़ना शुरू किया था और कल हमने कवर कर लिया था एक तरीके से क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन को, या फिर आप बोल सकते हैं प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन, या फिर इसका एक और नाम था गोनेडल सेक्स डिटर्मिनेशन। कोई भी चीज बोलिए, चाहे आप प्राइमरी बोलिए भाई, क्योंकि क्रोमोसोम्स के बेसिस पे सेक्स डिटर्मिनेशन हुआ है। ठीक है, तो क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन बोलिए। और क्रोमोसोम्स की वजह से ही गोनैड यहाँ पर बना है कि भाई जो स्टार्टिंग में एक बाय पोटेंशियल गोनैड था वो ओवरी बनेगा या फिर वो टेस्टिस बनेगा। तो गोनैड्स को भी यहाँ पर हमने डिटरमाइन कर लिया है। तो इसीलिए हमने कल ये सब यहाँ पर कवर किया। ठीक है, हमने बात करी कि भाई स्टार्टिंग में जो एक बाय पोटेंशियल गोनैड है, अगर उसके अंदर एक्स वाई सेल्स आ जाएंगी तो वहां पर क्या होगा, वाई क्रोमोसोम पर एक SRY जीन पाया जाता है, वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, वो टेस्टिस डिटरमाइनिंग जीन है, वो टेस्टिस बनाएगा। वहीं अगर एक्स एक्स वाली सेल्स चली आएंगी तो यहाँ पर WNT पाथवे स्टार्ट हो जाएगा, बीटा कैटेनिन एक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा एक और जीन हमने देखा था R स्पॉन्डिन 1, ये जीन भी यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा, और WNTB4 ये हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है, और जिससे फीमेल पाथवे देखने को मिलेगा, ओवरी बन के यहाँ पर तैयार हो जाएगी। आज हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है। लिखा है यहाँ पे, एक डेफिनेशन दी गई है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल एंड मेल फिनोटाइप इन रिस्पॉन्स टू हॉर्मोन्स सिक्रीटेड बाय द ओवरीज एंड टेस्टिस। के क्या है सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन? डेवलपमेंट है। किसका डेवलपमेंट है? मेल फिनोटाइप का और फीमेल फिनोटाइप का। किसके रिस्पॉन्स में हुआ है ये फिनोटाइप डेवलप? हॉर्मोन्स के रिस्पॉन्स में। और ये हॉर्मोन्स सिक्रीट कहाँ से हुए हैं? ओवरी से और टेस्टिस से। ठीक है, ओवरी से और टेस्टिस से, इन गोनैड से कुछ हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं जिसकी वजह से मेल और फीमेल फिनोटाइप का डेवलपमेंट होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जो सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन है वो दो फेजेस उसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, दो फेजेस में वो चलता है। पहला फेज कब हो जाता है आपका? विद इन द एम्ब्रियो ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस। जब आप अभी एम्ब्रियो की फॉर्म में हो, अपनी माँ के पेट में हो, तो उस दौरान जब ऑर्गन्स जनरेट होते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, पहला फेज तो सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन का वहां पे देखने को मिलता है। और दूसरा फेज सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन कब? जब प्यूबर्टी हिट करती है, वहां पे देखने को मिलता है। जब आप एक सर्टेन एज पे पहुंचते हो, 12 से 13 साल की एक एज आती है जहाँ पे प्यूबर्टी हिट करती है, वहां पर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हॉर्मोन्स एंड पैराक्राइन सिग्नल्स coordinate the development of gonads with the development of secondary sex organs। तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा है, जब आप एम्ब्रियो की फॉर्म में हो, एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, तो उस दौरान क्या होता है, ये जो हॉर्मोन्स हैं और जो पैराक्राइन सिग्नल्स हैं, ये क्या करते हैं? गोनैड्स को तो डेवलप करते ही हैं, साथ के साथ कोऑर्डिनेशन में यहाँ पर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का भी डेवलपमेंट चल रहा होता है। इसके अलावा देखिए जो रिप्रोडक्टिव डक्ट सिस्टम होते हैं, स्टार्ट्स आउट एज undifferentiated Mullerian duct and Wolffian duct, both present in the embryo। अब आप देखेंगे जब स्टार्टिंग में जो एम्ब्रियो है, तो वहां पर जो आपका बाई पोटेंशियल गोनैड है, मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि एक एम्ब्रियोनिक जो गोनैड होता है वो बाई पोटेंशियल होता है, उसके पास ओवरी और टेस्टिस दोनों ही बनाने के उसके पास पोटेंशियल होते हैं। तो दोनों ही टाइप के उसके पास डक्ट सिस्टम भी होते हैं, उसके पास मुलेरियन डक्ट भी होती है, वुल्फियन डक्ट भी होती है। जैसे कि आप इस डायग्राम को देखिए, ये यहाँ पर आपको एक बाय पोटेंशियल गोनैड दिखाया गया है। इस बाय पोटेंशियल गोनैड में अगर आप देखें, आपको ये ऑरेंज कलर से मुलेरियन डक्ट भी देखने को मिल रही है और ग्रीन कलर से ये वुल्फियन डक्ट भी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ही इस बाई पोटेंशियल गोनैड के अंदर मान लीजिए जर्म सेल आ गई, और ये जर्म सेल कौन सी है? इनके पास एक्स एक्स
क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। तो ये किसमें चेंज होने लगेंगे? ओवरी में चेंज होने लगेंगे। अब ओवरी में चेंज होंगे तो डक्ट भी यहाँ पर कौन सी ग्रो करेगी? मुलेरियन डक्ट ग्रो करेगी। और जो वुल्फियन डक्ट है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी? डीजनरेट हो जाएगी, धीरे धीरे वो यहाँ से गायब होने लगेगी, हटने लगेगी, डिजनरेट होने लगेगी। सेम अगर इस बाइपोटेंशियल गोनैड में एक्स वाई वाले क्रोमोसोम्स चले आए तो आपको पता है यहाँ पर टेस्टिस बनने लगेंगे। और डक्ट यहाँ पर कौन सी जनरेट होगी, कौन सी सरवाइव करेगी? वुल्फियन डक्ट यहाँ पर सरवाइव करेगी। और मुलेरियन डक्ट यहाँ पर क्या होने लगेगी? धीरे धीरे डीजनरेट होने लगेगी। तो ये जो लाइन थी यही कह रही थी कि जो रिप्रोडक्टिव डक्ट सिस्टम होता है वो स्टार्टिंग में आपको अनडिफरेंशिएटेड देखने को मिलेगा। जो बाइपोटेंशियल गोनैड है अभी वो प्रॉपरली डिफरेंशिएट नहीं हुआ है, लेकिन दोनों ही डक्ट आपको देखने को मिलेंगी, मुलेरियन भी और वुल्फियन भी, दोनों प्रेजेंट होती है एम्ब्रियो में। लेकिन एक टाइम के साथ क्या होगा, जैसे ही जर्म सेल्स आपके गोनैड में पहुंचेंगी, ओवरी बनेंगे, टेस्टिस बनेंगे, तो उसी हिसाब से आपके डक्ट्स भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जिसको बनना है वो बनेगा, दूसरा यहाँ पर डिजनरेट हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए फीमेल्स में क्या होता है, इन फीमेल्स द मुलेरियन डक्ट परसिस्ट। तो फीमेल्स में क्या होती है, जो मुलेरियन डक्ट होती है वो यहाँ पर परसिस्ट करती है, वुल्फियन डक्ट यहाँ पर डिजनरेट हो जाती है। और साथ के साथ थ्रू द एक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन, और अब क्या होगा, ओवरी से एस्ट्रोजन भी रिलीज होगा। तो एस्ट्रोजन की मदद से क्या होता है, ये जो मुलेरियन डक्ट है ये डिफ्रेंशिएट होती है आगे चल के, क्या बनाती है, यूटेरस बनाएगी, सर्विक्स बनाएगी, ओविडक्ट्स बनाएगी, अपर वजाइना बनाएगी, या फिर आप बोल सकते हो इंटरनल जेनिटेलियाज भी इनको बोला जाता है। ठीक है ना, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं आपके, प्राइवेट एरियाज हैं। तो यहाँ पर एस्ट्रोजन क्या करेगी आगे चल के, यूटेरस, सर्विक्स, ओविडक्ट्स और अपर वजाइना को बनवाएगी। ठीक है। अब अगर हम इनके काम देखें, इनके रोल्स देखें, अपर वजाइना का क्या रोल है, अगर आप देखो ये जो अपर वजाइना है इसका क्या रोल है, भाई ये एक तरीके से एंट्री करवाती है स्पर्म की। ठीक है। मीटिंग के दौरान जो स्पर्म एंटर करते हैं वो यहीं से एंटर करते हैं। उसके अलावा जो बेबी का बर्थ होता है वो भी यहीं से होता है, यहीं से बेबी बाहर निकाला जाता है। ठीक है। तो बर्थ कैनाल भी है ये बेबी का, और साथ में स्पर्म की एंट्री के लिए भी ये यूज होता है। इसके अलावा सर्विक्स की अगर हम बात करें, ये यहाँ पर आपको सर्विक्स देखने को मिल रहा होगा, जो इतना एरिया है, ये एक तरीके का एंट्रेंस है ये भी। ठीक है। ये भी क्या, एक तरीके का रास्ता है। कहाँ जाने का रास्ता है, यूटेरस में जाने का रास्ता है। तो वही लिखा है, ये एक एंट्रेंस है टू द यूटेरस, और किस तरीके का, एक मस्क्यूलर एंट्रेंस है ये। ठीक है। ये म्यूकस को यहाँ से सिक्रीट करता है। ठीक है ना, एक म्यूकस यहाँ से सिक्रीट होगा ताकि स्पर्म की एंट्री कहाँ हो सके, यूटेरस में हो सके। एक तरीके से सर्विक्स क्या करता है, म्यूकस को सिक्रीट करता है, जिसके थ्रू स्पर्म क्या होते हैं, सर्विक्स से होते हुए कहाँ पहुंचते हैं, यूटेरस में। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट फंक्शंस एज अ मस्कुलर बैंड दैट होल्ड्स द फीटस इन द यूटेरस अंटिल डिलीवरी। और प्रेगनेंसी के दौरान भी ये क्या करता है, ये जो सर्विक्स है ये फीटस को यहाँ यूटेरस में क्या करवा के रखने का काम करता है, होल्ड करवा के रखने का काम करता है। क्योंकि देखिए ये रास्ता कहीं ना कहीं अगर आप देखें, सर्विक्स का ये जो एंट्रेंस है ये बहुत ही पतला सा एंट्रेंस है, बहुत ही नैरो एंट्रेंस है ये। तो यहाँ से इजीली जो आपका फीटस है, जो एम्ब्रियो है, वो यहाँ से नीचे नहीं आ सकता, तो वो यहीं पे क्या रहेगा, होल्ड रहेगा। ठीक है। इसके अलावा आगे देखिए, हम यूटेरस की बात करें तो यूटेरस क्या करता है, स्पर्म की मूवमेंट करवाता है। भाई पहले स्पर्म वजाइना में थे, वजाइना से सर्विक्स में पहुंचे, सर्विक्स से यूटेरस में पहुंचे, अब उन्हें कहाँ जाना है, यूटेरस से उनको फैलोपियन ट्यूब में जाना है, क्योंकि एग आपका यहीं पे होता है। ठीक है। तो स्पर्म को भी यहीं पहुंचना होगा मेटिंग के लिए। ठीक है, फ्यूजन के लिए। तो एक्टिवली प्रमोट स्पर्म मूवमेंट टुवर्ड द ओविडक्ट। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट बिकम्स द नर्चरिंग वॉर्म वेयर द डेवलपिंग एम्ब्रियो ग्रोज। और आपको एक बात और पता है, यूटेरस क्या करवाता है आपका, जो वॉर्म है, जो आपका एम्ब्रियो है, वो यही यूटेरस में ही क्या होता है, इम्प्लांट होता है, यहीं पे उसे नर्चर किया जाता है। इसके अलावा आप देखें, जो ओविडक्ट्स है जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, दो फैलोपियन ट्यूब होती है यहाँ पे, इसलिए पेयर लिखा हुआ है। इनका काम क्या है, ये स्पर्म को मेच्योर करती है। देखिए मेल की साइड से जो स्पर्म आते हैं ना वो इमेच्योर होते हैं,
वो उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो एक एग को फर्टिलाइज कर सके। जो स्पर्म है जब वो इस फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं तो यही आके उनको क्या किया जाता है, मैच्योर किया जाता है, या फिर इसको हम कैपेसिटेशन की प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, क्या किया जाता है, उन्हें कैपेसिटेट किया जाता है कि वो एक एग को क्या कर सके, फर्टिलाइज कर सके। साथ के साथ ये क्या करते हैं, एग को भी गाइड करते हैं। भाई यहाँ ओवरी में आपका एग है, तो ये एग कहाँ आता है, फेलोपियन ट्यूब में, तो ये फेलोपियन ट्यूब ही इस एग को क्या करती है, गाइड करती है, रास्ता दिखाती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओविडक्ट्स गाइड द एम्ब्रियो टू द यूटेरस। इसके अलावा फेलोपियन ट्यूब का काम क्या है, जैसे ही आपका यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बनेगा, तो उसको वापस यूटेरस की तरफ आने के लिए गाइड भी करती है। ठीक है, तो ये था आपका क्या, कि भाई फीमेल्स में क्या होगा, पहली बात तो मुलेरियन डक्ट परसिस्ट करेगी, वुल्फियन डक्ट डिजनरेट हो जाएगी। मुलेरियन डक्ट एस्ट्रोजन की मदद से इन 4 पार्ट्स में यहाँ पर डिफरेंशिएट होगी और इनका ये फंक्शन है। तो ये बातें हमने कर ली। चलिए मेल में देख लेते हैं, मेल में क्या होता है। मेल फिनोटाइप का जो कोऑर्डिनेशन है वो किसके थ्रू होता है, यहाँ पर दो फैक्टर्स जिन्हें हम टेस्टिकुलर फैक्टर्स बोलते हैं, क्योंकि वो टेस्टिस से सिक्रीट हो रहे हैं, तो ये दो फैक्टर्स यहाँ पर मेल फिनोटाइप को प्रमोट करते हैं। पहला फैक्टर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कल की क्लास में, एंटी मुलेरियन हार्मोन, और दूसरा है आपका टेस्टोस्टेरोन। एंटी मुलेरियन हार्मोन की अगर हम बात करें तो आपको नाम में ही दिख रहा है, इसका काम क्या है, मुलेरियन हार्मोन को यहाँ पर रिग्रेस करवाना। भाई क्योंकि मेल फिनोटाइप आपको बनाना है, मेल फिनोटाइप में हमें कौन सी डक्ट चाहिए, हमको वुल्फियन डक्ट चाहिए, तो मुलेरियन डक्ट को हमें क्या करवाना होगा, यहाँ पे खत्म करवाना होगा। तो ये जो एंटी मुलेरियन हार्मोन है इसका यही काम है, ये एक तरीके का पैराक्राइन फैक्टर है, ठीक है, जो कि सर्टोली सेल्स के थ्रू बनता है, और इसका काम क्या है, मुलेरियन डक्ट को डीजनरेट करवाना। ठीक है, इसके अलावा दूसरा यहाँ पर स्टेरॉइड हार्मोन है आपका टेस्टोस्टेरोन, इसको हम एंड्रोजन बोलते हैं। एंड्रोजन का मतलब है एक मस्कुलिनाइजिंग सब्सटेंस है ये। ठीक है, ये कहाँ से सिक्रीट होता है, ये लिडिक सेल्स से सिक्रीट होता है, और इसका काम क्या है, टेस्टोस्टेरोन का वुल्फियन डक्ट को डिफरेंशिएट करवाना। जैसे फीमेल में एस्ट्रोजन का काम है मुलेरियन डक्ट को डिफरेंशिएट करवाना, यहाँ पर वुल्फियन डक्ट को डिफरेंशिएट करवाता है टेस्टोस्टेरोन, किसमें, स्पर्म कैरिंग ट्यूब्स में, जैसे कि आपका एपिडिडाइमिस हो गया और वास डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो ये बनवाता है कौन, टेस्टोस्टेरोन। क्लियर है, चलिए, तो ये था आपका सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये जो आपको अभी सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन बताया गया, ये कौन सा वाला फेज में बताया गया है, जब एम्ब्रियो में ऑर्गेनोजेनेसिस चल रहा है। ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पे वो एक अलग चीज हो जाती है, लेकिन अभी जो आपको सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन बताया है वो एम्ब्रियो में बताया है, ये सब ऑर्गन्स यहाँ पर बनकर तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी चीज मैं आपको पढ़ाती हूँ, एक सिंड्रोम है जिसका नाम है एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। क्या नाम है, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। आपको थोड़ा बहुत समझ में भी आ रहा होगा कि ये जो सिंड्रोम है इसमें क्या होता होगा, एंड्रोजन इनसेंसिटिव है, एंड्रोजन अपना काम नहीं कर पा रहा है, वो इनसेंसिटिव हो गया है। ठीक है, तो ये सिंड्रोम देखने को किन में मिलती है, ये मेल में देखने को मिलती है। भाई मेल में ही एंड्रोजन पाया भी जाता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास एक्स वाई कैरियोटाइप है, मतलब जिनके पास एक्स वाई क्रोमोसोम है, मतलब कि मेल। ठीक है, और अगर एक्स वाई कैरियोटाइप है तो इसका मतलब कौन सा जीन है उनके पास, SRY जीन है उनके पास। वो क्या बनाते हैं, इसका मतलब टेस्टीज बनाते हैं। टेस्टीज बना रहे हैं, इसका मतलब क्या बनाएंगे, आगे टेस्टोस्टेरोन भी बनाएंगे और एंटी मुलेरियन हार्मोन भी बनाएंगे। ये सब हम पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, हाउ एवर अगर मान लीजिए म्यूटेशन हो जाए, कौन से जीन में म्यूटेशन हो जाए, ऐसा जीन जो कि एंड्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन को एनकोड करता है। मान लीजिए ये आपका एक कोई भी सेल है, सेल में ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये आपका डीएनए है, डीएनए में यहाँ पर एक जीन पाया जाता है जो कि क्या बनाता है, रिसेप्टर। किसका रिसेप्टर, एंड्रोजन हार्मोन का रिसेप्टर बनाता है। लेकिन इस जीन में क्या हो गई, एक तरीके की म्यूटेशन हो गई, तो क्या अब ये रिसेप्टर बन पाएगा, नहीं बन पाएगा।
समझ में आया? तो क्या हुआ है इस जीन में, कौन से जीन में, जो इस रिसेप्टर को बनाता है उसमें म्यूटेशन हो गई है। ठीक है। अब ये रिसेप्टर का काम क्या होता है भाई, आपको पता है रिसेप्टर के साथ ही आके एंड्रोजन हार्मोन बाइंड करेगा, तभी आगे की प्रोसेस होगी, तभी आपको फिनोटाइप्स देखने को मिलेंगे, तभी क्या होगी, वुल्फियन डक्ट आपकी डिफरेंशिएट होगी आगे के पार्ट्स में। लेकिन अब रिसेप्टर ही नहीं है तो एंड्रोजन किससे बाइंड करेगा, नहीं कर पाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या हुई कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं, ये जो टेस्टोस्टेरोन अगर बनेगा भी ना इनमें, तो भी कोई फायदा नहीं है वो बनने का, क्योंकि रिसेप्टर ही काम नहीं कर रहा, तो वो टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाएगा। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है देखिए, एंड्रोजन बनता है, कहाँ से बनता है ये टेस्टोस्टेरोन, कहाँ से बनता है, लिडिक सेल्स से बनता है। उसके बाद ये क्या करेगा, एंट्री करेगा सेल्स के अंदर, जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा। देखिए, देख सकते हैं आप, ये एंड्रोजन रिसेप्टर से जाके बाइंड हो गया। बाइंड होने के बाद ये जो एंड्रोजन रिसेप्टर है या फिर आपका टेस्टोस्टेरोन का रिसेप्टर है, ये कहाँ आ गया आप देख सकते हो, ये एंड्रोजन रिस्पॉन्स एलिमेंट, ठीक है, ARE पे आके ये क्या हो गया, बाइंड हो गया। और क्या होगा आगे, ट्रांसक्रिप्शन होगा, एक तरीके से मेल फिनोटाइप, मेल सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन यहाँ पर होगा। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये जो रिसेप्टर है एंड्रोजन रिसेप्टर, ये बन ही नहीं पा रहा, क्योंकि इसके जीन में क्या हो गया है, म्यूटेशन हो गया। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, बट दे कैन रिस्पॉन्ड टू द एस्ट्रोजन मेड बाय देयर एड्रेनल ग्लैंड्स। देखिए एक चीज आपकी कॉमन होती है, चाहे आप वो फीमेल की बात करो, चाहे आप वो मेल इंडिविजुअल्स की बात करो, जो एड्रेनल ग्लैंड्स होती हैं हमारी, वो एस्ट्रोजन को सिक्रीट करती हैं। तो अगर आप देखें, यहाँ पर टेस्टोस्टेरॉन तो काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका रिसेप्टर खराब है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एस्ट्रोजन के लिए रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है। एस्ट्रोजन बनता ही बनता है एड्रेनल ग्लैंड्स में, नॉर्मल चीज है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फीमेल एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन तो अपना काम नहीं कर पा रहा, लेकिन जो एस्ट्रोजन बन रहा है एड्रेनल ग्लैंड से, वो नॉर्मली वर्क कर रहा है। तो इसीलिए जो एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे, वो फीमेल के जनरेट हो जाएंगे। देखो अंदर तो वही है, टेस्टिस बना है अंदर तो, ठीक है ना, अदर आपके पोर्शंस भी बने हैं, लेकिन बाहर से आप दिख कैसे रहे हो, एकदम लड़की जैसे दिख रहे हो, फीमेल दिख रहे हो आप। ठीक है। तो मोर ओवर डिस्पाइट देयर डिस्टिंक्टली फीमेल अपियरेंस, तो दिखने में वो लोग एकदम लड़की जैसे होंगे, फीमेल, बट द टेस्टीज ऑफ दीज XY इंडिविजुअल्स आर ऑल्सो मेकिंग एंटी मुलेरियन हार्मोन। ठीक है। लेकिन क्या है, दिख तो एकदम लड़की जैसे रहे हैं, लेकिन अंदर जो टेस्टिस बना है, जो सर्टोली सेल्स बनी है, वो क्या कर रही है, एंटी मुलेरियन हार्मोन को तो बना ही रही है। तो क्या हो जाएगी, जो मुलेरियन डक्ट है वो डीजनरेट भी हो जाएगी, जो फीमेल में पाई जाने वाली जो डक्ट होती है मुलेरियन, वो खत्म भी हो जाएगी, क्योंकि एंटी मुलेरियन हार्मोन का काम क्या है, मुलेरियन डक्ट को खत्म करवाना। ठीक है। इंडिविजुअल्स विद एंड्रोजन insensitivity syndrome develop as normal healthy women that lack a uterus and oviduct। तो अगर आप किसी अ, ऐसे इंसान को देखें जिसको एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम है, तो वो आपको एकदम ऐसा लगेगा एक वुमेन है, एक नॉर्मल हेल्दी वुमेन है ये। ठीक है। लेकिन वो वुमेन ऐसी है कि ना तो उसके पास यूटरस है, ना उसके पास ओविडक्ट है, ना उसके पास ओवरी है, कुछ नहीं है। क्योंकि अंदर से वो क्या है, वो XY है, वो एक मेल है। उसमें एंटी मुलेरियन हार्मोन भी बना, टेस्टोस्टेरोन भी बना, बट ये है कि टेस्टोस्टेरोन काम नहीं कर पाया क्योंकि उसका रिसेप्टर खराब हो गया था। एंटी मुलेरियन हार्मोन बना, उसने मुलेरियन डक्ट को भी डीजनरेट करा दिया। ठीक है। तो भैया अंदर फीमेल वाले कैरेक्टरिस्टिक आ ही नहीं पाए, ना ओविडक्ट बन पाया, ना यूटेरस बन पाया। तो अंदर मेल है, लेकिन बाहर आपको लगेगा कि बिल्कुल एक हेल्दी वुमेन है। ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि जो एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम होता है, जो क्रोमोसोमल सेक्स होगा वो तो आपका मेल होगा, बट आउटर अपीयरेंस किसकी होगी, फीमेल की होगी। तो आई होप आप सबको ये बातें समझ में आई होंगी, तो इससे आपको एक डिफरेंस भी पता चलेगा कि कुछ लोग अलग क्यों होते हैं हमसे। ठीक है। जैसे कि हम लोग LGBT कम्युनिटी की बात करते हैं, तो लेस्बियंस, गे, ट्रांसजेंडर्स, तो ये कैसे जन्म लेते हैं, तो इन्हीं वजह से। ठीक है। ऐसी कोई अलग दिक्कत नहीं है, बस हो सकता है कि भाई कुछ में क्या हो जाए, अंदर से मेल हो लेकिन उनमें जो है एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा
सिक्रीट करने लग जाए तो बाहर से वो फीमेल दिखने लगेंगे बट है वो मेल। तो ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं, किसी में भी हो सकती हैं। ठीक है, चलिए। तो थैंक यू सो मच। इसके अलावा देखिए यहाँ पर मैंने एक CSIR 2022 दिसंबर में आया हुआ एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें ऐसा। चलिए, थैंक यू सो मच। अब मैं कल आप लोगों को पढ़ाऊंगी सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, और ये थोड़ा सा टफ है कहीं ना कहीं। तो इसके लिए अच्छे से अपने दिमाग को आपको, अपने ब्रेन को एक्टिव करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए गाइस, बाय।